एक सवाल हमने छोड़ा था कि आखिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से एक बड़ा सवाल आया था, फैसल ने उठाया था कि इस वक्त 65% अगर बात की जाए तो पंजाब में जो हुकूमत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है और वफाक में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और 4 साल गुजर चुके हैं अपोजिशन को और हुकूमती जमात को, जो इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ और दीगर जमातें जो मुतालबा कर रही है कि आखिर एनर्जी क्राइसिस मुल्क में क्यों नहीं खत्म हो गया। लाइन ऑर्डर की सिचुएशन आज भी बुरी है। सिंध में इस वक्त निहाल हाशमी मौजूद है। यकीनन 7 बजे के बाद आप सिंध में कहीं सफर नहीं कर सकते, आपको मना किया जाता है कि कहीं आपको डाकू नहीं उठा के ले जाएं। और इसके साथ साथ कराची जो सिंध का कैपिटल है, यहाँ पे आप सरेआम जो है कोई कारोबार नहीं कर सकते बगैर भत्ते दिए हुए, बगैर किसी जो है गार्ड के जो है ना आप मूवमेंट नहीं कर सकते। ये एक बड़े सवाल है जो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और दीगर जमातें कर रही हैं। निहाल हाशमी साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपको शायद मालूम हो कि जो अपोजिशन का किरदार हमने अदा किया है चौधरी निसार साहब ने, वो एक तारीख का हिस्सा है और बड़ा शानदार है, क्योंकि पहली लीडर ऑफ द अपोजिशन है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, जिसने 125 अरब रुपए बरामद किए, रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये कोई मैं और आप नहीं कह रहे। तो हमने बड़ा भरपूर, हमारे वजह से एबटाबाद कमीशन बना, हमारे वजह से एनआरओ पास नहीं हो सका, हमारे वजह से जजेस बहाल हो सके और बहुत सारे निहाल साहब से मेरा एक सवाल है कि वो ऑपोजिशन की बात करें, पहले 7 अरब रुपए जो अभी झोंके हैं लैपटॉप के नाम पे 7 अरब रुपए झोंक के ये कह रहे हैं अब कि हमने अकाउंट कमेटी बनाई। क्या किया अकाउंट कमेटी ने? 7 अरब रुपए 7 अरब रुपए जो स्टूडेंट्स को बांटे वो बाजारों में। भाई आपको मैं एक और चीज बताऊं कि वो लैपटॉप खान साहब हमारे ऑफिस में आके वॉलंटियरली लोग दे रहे हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं? किधर है ये लोग? किस किस्म की बातें कर रहे हैं? निहाल साहब से कहें कोई आप प्रैक्टिकल बात करें। बहुत बना लिया लोगों को उल्लू। खबर रखें आपको तमीज सखावत आपने नहीं सिखाई है। कोई आती बात करे आप बीच में मुदाखलत कर। आप बेकार की बातें करेंगे तो हम सुनने थोड़ी आए, हम आवाम थोड़ी, हम तो अब आपको एडवान लेने आए हैं। ज्यादा पढ़ा आप लोग आवाम के लिए शरीफ सिटी है, शरीफ एजुकेशन सेंटर, आपको तमीज ही नहीं है बात करने की। सवाल की बात है, मैंने आपसे कोई बदतमीजी की है? आपसे सवाल करें आप कहते हैं जी गुलामी हो गई, बादशाह में गलती हो गई जी, माफी चाहता हूँ, बड़ी माफी चाहता हूँ जी, मैंने बादशाह सलामत का गलती कर दी। ये लाहौर नहीं है मेरे भाई, ये सिंध के लोग हैं। अब और नहीं बेवकूफ बनेंगे। 7 अरब रुपए का हिसाब दो, किस अकाउंट में 7 अरब रुपए खर्च किए? कहां से आए 7 अरब रुपए? जी वो क्लियर करने देना, आपने एक सवाल उठाया है, देखिए ना भाई साहब, तो कभी नहीं कहा कि इत्तेफाक फाउंड हॉस्पिटल और जो शरीफ मेडिकल सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी और सेंटर है, हम तो बच्चों को फ्री में तालीम भी देते हैं। भाई तो आवाम के टैक्स के पैसों से दे रहे हो ना। निहाल हाशमी साहब, हम अपनी जेब से दे रहे हैं। रुपए का है कि लैपटॉप में करप्शन हुई है, अपनी जेब से तो पैसा निकाला, हमने अपनी जेब से दिए हुए। हमने अस्पताल लोगों का पब्लिक हमारे पैसों से अस्पताल बने, हमारे पैसों से अब चीजें लेके चल रहे हैं। हम पार्टी भी अपने पैसों से लेके चल रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं आप? गवर्नमेंट खजाने में 7 अरब रुपए, अब गवर्नमेंट खजाना मुझे दे, मैं 17 अरब रुपए की चीजें पाल के देता हूँ। और ये सट्टा खेलते रहे लंदन में जाकर के, ये पाकिस्तान की कौम की क़यादत करेंगे। अब अगर आप सुपरस्टार इमरान खान, सुपरस्टार, वर्ल्ड स्टार, नॉट पंजाबी स्टार, ही इज अ वर्ल्ड स्टार। मुमताज भुट्टो जो एक वजीर आला था, गवर्नर था, भुट्टो कबीले का सरदार है, वो पार्टी को जमना कर देता जी। बातें कर रहे हैं पंजाब की हुकूमत ने 1.5 लाख नौजवानों को लैपटॉप दिया भाई। और भाई वो ये सवाल उठा रहे हैं, निहाल हाशमी साहब यही सवाल उठा रहे हैं कि 7 अरब रुपए उस पर करप्शन हुई है, 7 अरब रुपए करप्शन हुए, उसका जवाब मांग रहे हैं पाकिस्तान का काम नहीं है जी। ये फलाना स्टार है, पाकिस्तान पे स्टार नहीं चलाएंगे, पाकिस्तान को मुहित वतन लोग चलाएंगे। कौन मुहित वतन लोग? ये तो बता दें, नाम तो ले, जो 7 अरब रुपए टैक्स के पैसों से चोरी करके डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। वही बात हो रही है कि 7 अरब रुपए की करप्शन हुई है लैपटॉप में, तो आखिर अपोजिशन पे अब सवाल कौन उठाए? ऑपोजिशन प्लेग्राउंड कर रही है। निहाल साहब, डॉक्टर साहब को सुन लें। निहाल भाई मैं आपसे ना इनके पास कोई तजुर्बा है ना, पार्लिमानी तजुर्बा है। और जी हम बगैर तजुर्बे के आ रहे हैं, यही तो चेंज है, यही तो चेंज है। हम बाप दादा की गद्दी नशीन नहीं है, असल में हमारा बाप दादा पॉलिटिक्स में नहीं है। डॉक्टर साहब हम पॉलिटिक्स में नहीं है, हम कारोबारी स्टूडेंट डॉक्टर इधर से आ रहे हैं। डॉक्टर साहब को भाई साहब पूछे तो एक्सपीरियंस की बात करेंगे। मेरा बाप मिनिस्टर होगा, मेरा दादा मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, तब हम आएंगे, ये चेंज लाएंगे, कहता कि आप पैसा कहां से लाएंगे, चेंज लाएंगे।
जाएंगे? टॉक शो को फाइट शो बनाने से बेहतर ये है आवाम के सामने हम रोज ये तमाशा कर रहे हैं टॉक शो में, रात को 7 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक आवाम के सामने सियासी रहनुमाओं को और सियासी लीडर्स को इस तरीके से पेश किया जाता है ताकि आवाम मायूस हो जाए सियासत से। बात मैं आपकी बताऊं, बात यह है कि इस वक्त इन दोनों ने तो बारी बारी ले ली है। वो ये कह रहे हैं कि हम 3 दफा हुकूमत कर चुके हैं, अभी हम वो 4 दफा हुकूमत कर चुके हैं। बाबू और बेबी का खेल जो है अब ये बंद होना चाहिए। जहां तक अपोजिशन का ताल्लुक है, ये बहुत लवली और फ्रेंडली अपोजिशन रहे। इन्होंने हमेशा जब अगर इन्होंने अपोज किया है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तो 19वीं तरमीम में इन्होंने हाथ क्यों नहीं है सर कि ये सरमाएदार और जागीरदार इस मुल्क का चेंज को कबूल नहीं कर सकता। स्टेटस को की पॉलिटिक्स से अब हमें बाहर आना चाहिए। अवाम के अंदर हम ये शऊर दे रहे हैं, ना तुम्हारा मसला ये जागीरदार हल कर सकता है, ना सरमाएदार हल कर सकता है, ना यूरोप से आए हुए हीरो हल कर सकते हैं। तुम्हारा अवाम का मसला इस मुल्क पर रहने वाले इंटरनेशनल आपने कहा कि गैरत हमारे लीडर में भी है, गैरत मेरे लीडर में थी। कौमी असम्बली की नीतीश को ठुकरा दिया इस वजह से कि वो गरीब आवाम के मसले को हल नहीं कर सकते। मेघल साहब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात करेंगे। मेंगल साहब आज आपको बोलना पड़ेगा कि इतनी अंडरस्टैंडिंग मियां बीवी में नहीं है जितनी ऑपोजिशन की तरफ से। आप ये बताएं, सच बोले आप ये बताएं कि अमेरिकन को 7 अरब रुपए के निहाल साहब ड्रोन आप रोकेंगे? कपिल डेविस को किसने छोड़ा, किस हुकूमत के पास था? फैसल इंडिया में जाकर के क्रिकेट कमेंट्री साहब बस बहुत हो गया ये 15-20 साल, हम मजाक बंद गए। निहाल हाशमी साहब, अमीन मेंगल साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको सुनते हैं। किसी फैशन शो को चलने नहीं दिया, ये क्या बात करेंगे? पाकिस्तान को बंद कराओ। नहीं बोले, आप बोले, देखने वाले लोग ये क्या बात करेंगे? जी मेंगल साहब आप बोले कर रहे हैं। साडी बारी तो साडी बारी, साडी बारी तो साडी बारी। इनको बताया बेवकूफी का शो बंद करे। इनफ इज इनफ। दबाव नहीं है, पंजाबा नहीं है, बना हुए लोगों ने। दबाव है। हम अपने मेंगल साहब आप में रहते हैं, हम अपने मोहब्बत के दायरे में रहते हैं। साहब हम नहीं यही टॉक शो रोजाना देखे हम, इस पे नफरत हमें होती है। हम कोई प्रोग्राम अटेंड करना नहीं चाहते हैं सिर्फ इसीलिए कि हमें 18 करोड़ अवाम देख रहा है। हमें इंटरनेशनल चैनल है, ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, पूरे दुनिया में देख रही है कि हाँ हमें हमारी ये मजाक है, हमारे कौम की मजाक है, हमारे लीडरों की ये मजाक है। बात कर रहे हैं आप उसको समझाएं। जी लाइन पर रहिए। जी मेंगल साहब, जी ये अगर हम अपने एक एटिकेट्स के अंदर एक दूसरे के अगर पार्टियों के ऊपर अपने लीडरों के ऊपर वो कह रहे हैं कि आपका लीडर खराब, वो कहें आपका लीडर खराब। लीडर तो अपने घरों में है, लेकिन हम वर्कर एक अपने लीडरों को क्यों खराब बुलाएं? उससे बेहतर है आप अपने लीडर की जो तारीफ करनी है आप कर लें। जो मैं अपने लीडर का करना है खूबियां बयान मैं कर लूंगा, लेकिन देखने वाले वो हैं या तो मुझे झूठे करार कर देंगे या आपको देंगे या किसी तीसरे को देंगे। मेंगल साहब मैं आपकी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अभी आप मुझे सुनिए। हाँ लेकिन जो भी यहाँ अभी हमें 10, 15, 20 मिनट का टाइम मिलता है, हम अपने पार्टी का लोगों को सही सत में ले जाए। आज उस दुखी दास्तान को इसीलिए छेड़ा कि एक खातून का बच्चा जो है चल फंसा। जवाब अपनी पार्टी की बेस डिफेंड कर रहे हैं, रॉन्ग को, करप्शन को डिफेंड कर रहे हैं, उसका जवाब ले रहे हैं ना, उसका जवाब ले रहे हैं। मेघल साहब आपके ही वजीर आजम के हलके में, आपके ही वजीर आजम के शहर में मुल्तान में आज एक औरत का बच्चा जल बसा। यही सवाल था जो मैं भी जानना चाहता हूं, मेरे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे। यकीनन उनका भी यही इशू है कि आज आखिर हाथ पे हाथ रख के हमारे हुक्मरान कहां हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जब सलूक किया जा रहा है, पंजाब के वजीर आला ने सर आप इनका शो करा लें ताकि ये पंजाब और सिंध को आगे टेक ओवर कर लें। एक जगह करके सब हीरो बन गए, इनको बुलाने से हम चले जाते हैं। पंजाब की गवर्नमेंट मुतासिर है, पंजाब की निहाल साहब को सर यहाँ बुलाएं। निहाल साहब मेंगल साहब से एक सामने सवाल रखा है, अमीन मेंगल के सामने एक सवाल रखा है कि आखिर आपके वजीर आजम के शहर में ये हाल है तो पाकिस्तान का क्या होगा? उनकी दुखी रखी मैंने हाथ रख दिया भाई साहब। चलो आज ये तो पंजाब को समझते हैं मुस्लिम लीग की वजह से, ये पंजाब को दुश्मन। जी जनाब बात और इनको ये नहीं मालूम, इनको तरबियत और तालीम नहीं है कि
बिजली और एनर्जी जो है सुबाई मसला नहीं है, ये बात जो है ये किसान का। वही सवाल निहाल साहब, वही सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने रखा है निहाल साहब, यही सवाल निहाल हाशमी साहब, यही सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने रखा है कि ये विफाक का मसला है। आप भी एहतजाज करते हो एनर्जी क्राइसिस में, सारे सूबे एहतजाज कर रहे हैं, यही सवाल विफाक से लेना चाह रहे हैं। मेरी एक गुजारिश है मैंगल साहब, जी मैंगल साहब, ये सवाल मुझे सिर्फ ये वफाक से मुझे सवाल का जवाब देने दें, टाइम बिल्कुल कम है। जी निहाल साहब से मुझे बता दें, उनसे पूछ के मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी इल्तिजा है, बादशाह सलामत नाराज हो जाते हैं कि मुझे तमीज नहीं आती, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे बता दें कि वो 19, 20, 21वीं अमेंडमेंट के बाद बिकाऊ माल किसको कहेंगे। उसके बाद वो गोजरदारी की तहरीक चलाते हैं, नेक्स्ट डे विड्रॉ हो जाती है। अभी उन्होंने लॉन्ग मार्च कॉल की, लॉन्ग मार्च सस्पेंड होगी। क्या चाह रहे हैं आप लोग? अगर आप ऑपोजिशन है, पीपल्स पार्टी को आप सेकेंडरी ब्लेम करेंगे, प्राइमरी तो ऑपोजिशन का काम था। रोकते आप, रोकिए आप। मुझसे सवाल करने का इख्तियार नहीं है, आप मुझसे सवाल क्या करें। और 21 अमेंडमेंट निहाल हाशमी साहब, आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए रोक रहा था कि मेरा सवाल विफाक के सामने रख रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि आप लोगों ने हमें वोट दिया, हम लॉन्ग मार्च करें। ठीक है, आप लॉन्ग मार्च करें, कुछ भी करें, आपके पास आपको आवाम ने वोट दिया है, पर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने सवाल है कि आखिर ये क्या माजरा है कि विफाक के पास, आपके पास अख्तियार है सारी एनर्जी क्राइसिस का। वो कह रहे, पंजाब भी कह रहा है कि जी हम जो है ना तकलीफ में हैं, हमारी इंडस्ट्रियां बंद हैं। सूबा सिंध भी कह रहा है कि हमारे पास बिजली नहीं है। पंजाब बलूचिस्तान कह रहा है हमारे पास तो है ही नहीं, इस नाम की कोई चीज ही नहीं देखी हमने, खैबर पख्तूनख्वा में है ही नहीं। तो फिर किसको, कहां जाए अवाम पाकिस्तान का? मेंगल साहब जनाब, दरअसल बात यही है कि हमारे यहाँ बिजली बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आज चेक एंड बैलेंस नहीं है। मेन चीज अगर एज ए पाकिस्तानी की हैसियत से, आज हमारी इस गवर्नमेंट में किसी के दरवाजे पे कोई फौजी नहीं गया, किसी को पकड़ के जेल में नहीं बिठाया। मैं गुजारिश या तो मुझे बोलने दो, मैं पूरा मतलब आप मेरे सुने हैं कि हमारी ये मतलब आज हाल हमारा मुल्क का कि या तो हमें गवर्नमेंट को यही चाहिए था कि चेक एंड बैलेंस करना, और जितने भी लोग रोडों पर निकलते हैं, आप पहले एक दिन ये मेहरबानी करें, उन सबको पकड़ के उनके पहले घर के बिल चेक कराओ कि इसमें कौन घर का बिजली का बिल देता है। नहीं देते लोग, 80% नहीं देते हैं पाकिस्तान में। 80% लोग बिजली नहीं देते, और 80% से 40% चोरी करते हैं। मैं गुजारिश करूं, 80% है, 20% तो नहीं दे रहे, रिकवर करें ना 80% से पैसा। मैं गुजारिश करूं ना सर कि इसीलिए फिर हम जब वापडा के अंदर जो मुलाजिमत हैं, वो अपनी जो उनके पूरे घर को चलाते हैं ये इदारा, उस इदारा को। मेगावाट बिजली आपके दौरे हुकूमत में इन 4 साल में, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में हो या फेडरल में आपकी हुकूमत हो, कितने मेगावाट बिजली बनी है? सवाल ये है, कितने मेगावाट बिजली बनी है? कोई है आपके पास? मेरे पास इस टाइम रिकॉर्ड नहीं। Not a single megawatt has been inducted in the present system. बात क्या है? बात यह है कि जनरेशन के रिसोर्सेज हमारे पास जरूर है, लेकिन उस करप्शन ने इन रिसोर्सेज की वजह से जनरेट होने वाली बिजली पर कदगन लगा दी है। वो आवाम के लिए अवेलेबल नहीं है। आवाम बिल्स पे करते हैं, आप देख लीजिए, मैं आपकी बात से अग्री करता हूं कि 80% अवाम बिल पे करते हैं, 20% डिफॉल्टर्स होंगे, लेकिन उसका आप सारा का सारा मलबा उठा के उन 80% पे डाल देते हैं। आप तो उसको हर कोल आपके पास है, हर कोल मैं खुद बिलोंग करता हूं, आई बिलोंग्स टू मीर बुखार। हम मेरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो जो कोल पैदा हो रहा है वो दुनिया का आला तरीन कोल है, और अभी डॉक्टर समर मुबारकमंद के एक स्टेटमेंट के मुताबिक 50,000 मेगावाट हम जो है उससे हासिल कर सकते हैं, लेकिन आज उसको असिस्टेंस नहीं मिल रही है। 1150 रुपए की जो यूरिया है ना, 2800 रुपए में वितरण कर रहे हैं। बिजली कैसे बनाए, जाके रेंटल पावर प्लांट की चोरी कैसे खत्म करेंगे? अगर हम बिजली ले आएंगे तो रेंटल पावर प्लांट सुप्रीम कोर्ट